हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। अच्छा चलिए शुरू करते हैं अभी। तो अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पैनर्स। इतने सारे स्पैनर्स देख के घबरा मत जाइएगा, आपको ऐसा नहीं लगे कि देयर इज टू मच टू से। मेरे साथ हैं गुप्ता जी, जो कि मेरे कॉलेज के जूनियर और यहाँ पर गणपत यूनिवर्सिटी में ही इज़ हैंडलिंग मरीन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो सर स्टार्ट करते हैं सर। यस, ये कौन से स्पैनर्स इतने सारे पड़े हुए हैं? सर ये दीज आर ऑल द स्पैनर्स विच इज मेनली यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज द बोल्ट्स एंड नट्स। तो जितना भी हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दीज आर द ओपन एंडेड स्पैनर। ओपन एंड, क्योंकि ओपन है बोथ साइड ओपन। ओके सो दिस यू कैन से द बोथ साइड ओपन एंडेड स्पैनर और द ओपन एंडेड स्पैनर। ओके सर। इसके बाद में हम जाते हैं ये इस पे, ये बोथ साइड बॉक्स है, बॉक्स स्पैनर, बहुत सारे क्लोज एंड। सॉरी ये इनको रिंग स्पैनर बोलते हैं, दोनों साइड रिंग है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द रिंग स्पैनर्स। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMBD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। हाँ, अगर एक साइड रिंग है, एक साइड ओपन है, यू कैन से दैट यस दिस इज कॉल्ड ये कॉम्बिनेशन स्पैनर। ये कॉम्बिनेशन है, एक साइड ओपन, एक साइड रिंग, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। हाँ, इसमें और इनमें एक डिफरेंस ये रहता है कि जैसे इसमें अलग अलग नंबर्स आप देख सकते हैं, 30 नंबर या 32, इसमें भी आप देख सकते हैं 23 और 24, बट इसमें जो भी नंबर इधर रहेगा सेम रहेगा। 22 ओपन रहेगा तो 22 ही बॉक्स रहेगा। तो अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे पुट करूं सर, कि सपोज कीजिए मैं एक ऐसी जगह पे आई एम वर्किंग एट प्लेस वेयर आई माइट नीड 17 एंड 19 बोथ। सो मैं एक ऐसा देखूंगा, एक ही स्पैनर लेके जाना है। आई विल टेक मे बी दिस वन। यस, सो दिस इज द 18 19। सो दिस हैज गॉट, कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ पर 18 लिखा है एंड यहाँ पर 19 लिखा है गाइस, राइट? सो आई विल टेक दिस सिंगल हैंडेडली ओवर देयर। 19 से ये खोला, 18 से टाइट किया, राइट? लेकिन सपोज आई एम वर्किंग एट अ प्लेस जहाँ पर 19 ही चाहिए, ओपन एंड और क्लोज एंड जो भी है। सो मे बी आई विल टेक दिस वन। नाउ दिस इज 22, सॉरी। सो 22 चाहिए, तो 22 का रिंग एंड और 22 का ओपन एंड। तो मैं ये लेके जाऊंगा, जय माता दी करूंगा। और ये जो रिंग एंड है सर, इसमें भी क्या है, एक 25 है, एक 23 है, एक 22 है, एक 20 है, एक 21 है, एक 15 है। नाउ गाइस, जस्ट टू पुट अक्रॉस, जो सबसे कॉमन होते हैं वो 17, 19, 16, 13, 10। जो बहुत अनकॉमन होते हैं वो होता है 18, 15, 6, 8, 5। तो जनरली व्हेन यू गो ऑन शिप, आपको 17, 19, 16, 24, 30, 32, 36 साइज के बहुत मिलेंगे। 41 साइज के बहुत 36, 41 बहुत यूज हो रहे हैं जनरली। तो आपका जो सबसे बढ़िया काम होता है शिप पे जाके, कि यार देखते ही पता चल जाए कि यार कौन सा स्पैनर यूज करना है ना। आई विल शो यू। तो सपोज कीजिए अभी आपको, अब सर मैं जरा टेक ओवर करता हूं, मैं बेसिक से कर रहा हूं। प्लीज। ये आपको एक नट लगा हुआ, आपको उसको खोलना है, राइट? सो अब आपको देखते पता चल जाना चाहिए यार इस पे 17 लगेगा कि 19 लगेगा। इस पे लगेगा 19। सो मैंने ढूंढा 19, मैंने ओपन एंड 19 उठाया और ये लगा के देखा, और ये देखिए फिट आ गया 19, और ये खोल देगा। फिर कई बार ऐसे देखा, अरे यार 19 का है, लेकिन वाई टू टेक अ चांस, मैं अभी डिस्कस करूंगा सर के साथ। तो मैंने 19 इसमें है, 19 है, 19 है, 19 है, इसमें 19 नहीं है, रिंग एंड में 19 नहीं है, रिंग में। तो अगर रिंग में 19 होता तो मैं रिंग में 19 ऐसे करके लगाता, टिक करके जय माता दी से खोल देता। सपोज कीजिए मेरे पास रिंग में 19 नहीं है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन क्या है, मैं बोलूँगा यार बॉक्स स्पैनर देखते हैं। अच्छा सर थोड़ा सा ये बताइए सर, ये कौन से स्पैनर है सर? दीज आर द बॉक्स स्पैनर। ये इनको हम लोग हैवी ड्यूटी स्पैनर्स में भी काउंट करते हैं। जैसे हमें किसी को एक पर्टिकुलर टॉर्क देना है जी सर, तो उसके लिए हम लोग दिस टाइप ऑफ बॉक्स स्पैनर यूज करते हैं। देखते हैं सर, जरा 19 नंबर दीजिए सर जरा मुझे। तो सर ये रहा 19 नंबर। सो गाइस, अगर आप देखेंगे ये लिखा है 19 mm, ठीक है? और मुझे देख के पता चलता है कि अरे 19 mm का स्पैनर है। जैसे मैंने भी देखा, ये लगाया, ध्यान से देखिए, टिक, ये लीजिए चला गया, ठीक है? अगर इससे बड़ा लेता ये वाला, तो ये ऐसे करके घूम जाता, अंदर जाता ही नहीं, स्लिप हो जाता है। 19 आइदर यू कैन यूज 20, तो वो स्लिप होगा। अगर आप 20 यूज करेंगे तो ये स्लिप होगा, और स्लिप होगा तो ये डैमेज हो जाएंगे, एज डैमेज कर देगा उसको। और जब ये एज डैमेज हो जाएंगे तो फिर भाई ये गोल हो जाएगा, इट विल बिकम राउंड।
ये राउंड हो जाएगा और फिर इसको खोलना बहुत मुश्किल होगा, फिर चीजल मार के हैमर से इसको काटना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो सही स्पैनर, सही बॉक्स स्पैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ऑन अ बोल्ट एंड देन ओपन इट, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। दिस इज समथिंग वेरी सर मैं इंपॉर्टेंट। एक बात और बताऊंगा प्लीज आपको प्लीज प्लीज सर। कि अगर ये जैसे यू कैन सी हियर ये काफ़ी दिनों से रस्ट पकड़ा हुआ है जी सर। तो काफ़ी दिनों से अगर ये खुला हुआ नहीं है, कहीं पे लगा हुआ है, तो वी कैन नॉट यूज़ ओपन। ट्राई करो कि वहाँ पे अगर हम लोग उस जगह पे ओपन एंडेड लगाएंगे स्पिनर और उसको जब खोलने की कोशिश करेंगे तो ये भी यहाँ पे स्लिप होकर एज को खराब कर देगा। सो बेटर यू यूज द बॉक्स स्पिनर और आइदर रिंग स्पिनर। सो पुटिंग इट अक्रॉस इन अ वेरी सिंपल वे, 90% मैंने शिप पे बहुत गालियां सुनी है गुप्ता जी। हाँ। द रीजन वाज व्हेनेवर सेकंड ईयर टू आस्क मी, अरे ब्रिंग 19 का स्पिनर, और मैं भाग के Open लेके 19 का जाते हो। ओपन एंड लेके जाता था। और सेकंड ईयर मेरी जय माता दी कर देता था, कहता गधा कितनी बार बताया है, ब्रिंग अ क्लोज एंड ऑलवेज, जो स्मार्ट इंजीनियर होगा ही विल Always ऑलवेज गेट अ use the रिंग ring स्पिनर, spinner. ऑलवेज रिंग स्पिनर। तो 19 का क्योंकि वो स्लिप नहीं करता है, वो फिक्स होता है। जनरली हम ओपन एंड तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिंग यूज करने की जगह नहीं होती है। सपोज वी डू नॉट फाइंड स्पेस टू यूज अ ring spinner, that is the time where can we use use this a open, otherwise we avoid using this spanner. Yes. तो इसको no, इसको yes. These are small spanners, can you see? अब देखते हैं जरा यहाँ पे सबसे छोटा open end spanner that we have got is 7 Yeah, and 6, 6. 7. Can you see over here? उसके बाद ये देखते हैं, ये is combination again, ring and open both, 7 both hand. Copied guys? Yeah. उसके बाद ये both side ओपन एंड स्पैनर, ये कौन सा है, 8 and 9। सो ऐसे करके डिफरेंट है। अब सर हैविंग सेड दिस, ये जब आप बोलते हैं से आई टेक दिस, कहाँ गया बोल्ट, ये 19 और ये 19, हाँ। सर ये 19 की कैलकुलेशन कैसे आती है कि यार ये 19 mm का जाएगा, से दिस इज 19 mm। Yes, yes. नाउ व्हाट डज दिस 19 mm मीन जब इसमें फिट होता है, क्या ये 19 है, क्या ये 19 है? नहीं सर, क्या है? एक्चुअली इसकी calculation इसका क्या है? एक फार्मूला होता है। जी सर। जनरली वी हैव टू यूज दिस थ्रेडेड पार्ट। ओके सर। सो इस थ्रेडेड पार्ट में हम जाएंगे तो इसका जो ओडी है, ओडी उसका आउटर OD डायमीटर, मापेंगे। जरा नापते हैं उसका ओडी नापते हैं हाँ, जरा। तो भी लाइए जरा वर्नियर कैलिपर वर्नियर का कैलिपर। सो इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर लेना होगा। लीजिए। तो ये वर्नियर कैलिपर लिया सर, हाँ। और ये मैंने, जिन लोगों को नहीं आता वर्नियर कैलिपर पर वीडियो डलेगा, मैंने लगाया और ये मैंने देखा, तो आप यू देखेंगे कैन मेजर दिस इज द 12 mm। या दिस इज द 12 mm। तो जब ये 12 mm है सर, तो ये तो 12 mm है। Yes. तो 19 और इसका 12 का क्या सर काउंट है? 12 mm को मल्टीप्लाई करो 1.5 से। तो 12 इंटू 1 पॉइंट कहीं भी करना है। Yes. अगर इससे मोटा नट होता है, 14 वहाँ पर ले एक लो, मोटा 14 नट ले पड़ा लो। है, एक ये मोटा पड़ा ही दीजिए, ये मोटा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ। सो दिस इज कहाँ गया ये, से दिस इज, मैं कैलकुलेट करता हूँ, से दिस इज 15 mm, 16 mm। तो 16 mm में सर यू कैन यूज 16 mm मींस 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई? 16 को 24 और 24 आइदर 24 और प्लस plus one, 25। तो इसमें 25 mm का आपका स्पिनर लगेगा। अब जरा देखते हैं, जरा 25 है, 25 ओपन या 25 ये रहा, 25 देखते हैं। जय माता दी। अरे गुप्ता जी छा गए, सर। छा गया। सो दिस इज द वे। दिस इज द वे। सो गाइज एनीवेज, तो कभी भी कोई सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, डेक ऑफिसर टेल्स यू कि भैया इस पे कौन सा लगेगा, सर या तो 17 का है या 19 का है या ये 32 का है या 24 का, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सर एक सेकंड सर, मैं वर्नियर कैलिपर लेकर आता हूँ, आई विल मेजर द ओडी मल्टीप्लाइड विद 1.5, इतना आया, +1 कर दिया, इतने का स्पैनर लगेगा। दैट्स इट, द जॉब इज डन। कॉपीड गाइस। नाउ अब एक और चीज देखते हैं सर। अब ये हो गया बॉक्स स्पैनर, ये बॉक्स स्पैनर के साथ आ गया सर ये बॉक्स स्पिनर के मैं पार्ट्स बताता हूं। हाँ जी सर, प्लीज बताइए सर। सो ये जितने भी आपको जो बोल्ट्स के अंदर जाते हैं, ये बोर्ड के अंदर गए, यस हाँ। सो दिस इज कॉल्ड द सॉकेट। सो दिस इज कॉल्ड द सॉकेट, राइट तो सर। इनको हम सॉकेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द टी हैंडल। टी हैंडल, तो ये हमने ऐसे करके लगाया। हाँ। अब खोलें कैसे, इस टी हैंडल को अंदर घुसाया और इसको, और ये ऐसे करके खोलना शुरू कर दिया, राइट सर। यस, क्लॉकवाइज इज द टाइटनिंग, एंटी क्लॉकवाइज इज द ओपनिंग। एंटी क्लॉकवाइज इज द ओपनिंग, क्लॉकवाइज इज द टाइटनिंग, डिपेंडिंग अगर ये राइट हैंड थ्रेड है तो। राइट हैंड थ्रेड है तो जनरली हमें हमारी पूरी जिंदगी में ये जितने थ्रेड्स होते हैं, जो कि जब हम ऐसे करके डालते हैं और वो अंदर जाके टाइट करता है, और जब ऐसे करके खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो ओपन होता है, ये राइट हैंड थ्रेड होते हैं। कॉपीड। तो हम जितने भी घर पे जितने भी चीजें नट यूज करते हैं सब राइट हैंड थ्रेड होते हैं। लेफ्ट हैंड बहुत ओकेजनली यूज होते हैं, बता दूं, मशीन वगैरह मशीन में खासकर प्यूरीफायर का जो नट होता है दैट इज लेफ्ट हैंड थ्रेड। जितना भी हम लोग ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं वो सब में लेफ्ट हैंड, क्योंकि वो घूमने वाले होते हैं। जितनी भी घूमने वाली चीजें होंगी वो कई बार वो घूमने पे टाइट होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। सो दैट इज वेयर वी यूज लेफ्ट हैंड थ्रेड्स, अदरवाइज ये राइट हैंड थ्रेड हमेशा यूज करते हैं। तो सर चलिए सर, ये सॉकेट हो गया, ये टी हैंडल हो गया। सर दिस इज द एक्सटेंशन।
अब ये एक्सटेंशन कब यूज करते हैं ऐसी सर? जगह पे जहाँ पे हमारा ये टी हैंडल या फिर वो सही से लग नहीं अब रहा है सपोज socket कीजिए सर ये नट यहाँ पर है, हाँ। अब यहाँ पर अगर मैं टी हैंडल लगा के करने जाऊंगा socket तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि Yes. खुलने की जगह ही नहीं है। तो बेटर से ऐसे करके आया, ऐसे करके लगाया, अब ये घूमेगा ही नहीं, इसके घूमेगा बाद नहीं। यस, अब ये घूम ही नहीं रहा। हाँ। सो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगा, एक सेकेंड, इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगा, इसमें लगाऊंगा Extension. एक्सटेंशन, बोलूंगा जय माता दी, और अब ये ऊपर आ गया। और अब यहाँ पर गुप्ता जी सर हमने इसको लगाया और ये आराम से, चाहे वो नट नीचे भी है तब भी खुल गया। एम आई राइट सर? या राइट सर। सो ये एक्सटेंशन इसके लिए काम आता है। डन। दिस इज द रेचेट। ये अच्छी चीज़ है सर। जिन लोगों को नहीं पता है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जहाज पे। इसे जनरली सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जहाज पे यूज़ करने के लिए आपको मना करते हैं, हाथ से काम करना सीखो, बट हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। Yes. तो शॉर्टकट के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक दो जगह पे यूज़ करके इसको। तो रैचेट बहुत काम की चीज़ है गाइस। ये इसमें ये ऐसे दे रखा लॉक है। ये लॉक है। हाँ सर, आप बताइए इसके हाँ बारे में, रैचेट के बारे में। सर एक्चुअली ये टी हैंडल जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो टी हैंडल इज मेनली फॉर आइदर वन साइड। तो इसको बार बार हमें वापस निकाल करके, इसको वापस निकाल करके फिर दोबारा वापस ले जाएंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर सो तो बेसिकली बार-बार इसको ऐसे किया, फिर ओपन किया, फिर ओपन किया, बार बार निकालो डालो। राइट Yes. सर। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इसको एक बार लगा करके सॉकेट में इसको एक ही जगह पे बार बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बेटा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं इन दोनों का इस्तेमाल करके। Yes. तो हैविंग सेड दैट, अब हम एक काम करते हैं, चलो एक और चीज सर जान लेते हैं, देन विल मूव, और एक नट के ऊपर सारे ये चीजें लगा के देखिए। Yes. सर ये बताइए, ये बड़े खतरनाक मोटे से स्पैनर लग रहे हैं, दीज आर वेरी या सर, सो यू कैन से सर बड़े मोटे से लग रहा है, मींस हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी स्पैनर। बड़े हैवी ड्यूटी के लिए जहाँ पे हम लोगों को कोई सिलेंडर हेड में बोल्ट्स निकालना, सॉरी सिलेंडर हेड का नट निकालना है, Right, जिसमें- या फिर हमें नीचे का जो होल्डिंग डाउन बोल्ट्स है उसमें कुछ काम करना है, या फिर किसी ऐसे वाल्व को खोलना है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, जहाँ पाइपलाइन के साथ टू मच रस्टेड, हैवी ड्यूटी वर्क heavy इज duty। देयर। तो इसको बाद में स्लेज हैमर से हम लोग इसको लगा के स्लेज हैमर से ठोक करके सो इसको दीज आर कॉल्ड हैमर स्पैनर्स। इनको Hammering लगाया spanner you can also say। एंड वी यूज हैमर एंड फाक फाक फाक, अभी इसका भी इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द स्पैनर्स। एंड वन मोर, One more, कुछ sir. नहीं है तो ये हमारा रामबान काम आता है सर, स्क्रू स्पैनर सर। स्क्रू स्पैनर। इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सर। लेकिन करना ये नहीं है, करना generally। नहीं है। ये रहा ओपन एंड, ये खोला, यहाँ लगाया, अब ये लूज आप देख रहे हैं, दिस इज लूज। यहाँ फिट करने के बाद मैंने इसको टाइट किया, ये टाइट हो गया, और अब मैं चाहूँ तो ऐसे धक्का देके देखिए खुल रहा है ये, ठीक। Yes। अब जो सर बात कह रहे थे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ यहीं पर बताता हूँ। सो नाउ आई विल शो यू। सपोज ये कितने का स्पैनर है, लेट मी सी। ये परफेक्ट, मेहता जी भी कमाल ही हैं। सो आई पुट अ रैचेट ओवर। अब देखिए गाइस, अगर मुझे खोलना है तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके खोल रहा हूँ मैं। या एक साइड ये सर एंटी क्लॉकवाइज फ्रीली जा रहा है। अब जा रहा है, खुल रहा है, देखिए। अगर अब मुझे इसको टाइट करना है तो मैं इसका लॉकिंग चेंज कर दूंगा। ये ऐसे लगाया, लग गया, ये देखिए टाइट हो गया। अभी देखिए टाइट हो गया। अब देखिए इसमें लॉकिंग में क्या होता है, देखिए मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये इस साइड फ्री जा रहा है, आप देख रहे हैं। Yes। लेकिन ऐसे करने जाऊंगा तो टाइट हो रहा है। Yeah। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये इस साइड फ्री आ रहा है। सो ये देखिए ऐसे फ्री, और ये देखिए ऐसे फ्री। सो ये सेम स्पैनर लूजनिंग और टाइटनिंग दोनों के लिए यू कैन यूज, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड लॉकिंग यू आर यूजिंग दिस। अब सपोज कीजिए, ओनली सर इसको फ्री हैंड के लिए यूज करते हैं। जी सर, फ्री हैंड। हाँ, यस। अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने क्या किया, यू टुक दिस, आपने रखा यहां पे, और आपने बोला कि भैया आई विल बी यूजिंग दिस, कि क्या कहते हैं सर इसे, कौन सा स्पैनर कहते हैं? टी हैंडल। टी हैंडल। अब ये टी हैंडल गया यूं, अभी आगे नहीं जा सकता। देन अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस, फिर ऐसे, देन अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस, इट बिकम्स टीडियस। आपने बोला छोड़ यार, ये टाइट है, टेक दिस रैचेट स्पैनर, ये लिया। अच्छा, रैचेट स्पैनर में एक और चीज़ अगर आपको लगाना है, दिस इज ऊपर प्रेसिंग करने के लिए। हाँ, तो इसको निकालने प्रेस के लिए। किया, ऐसे करके डाल दिया, ये लगाया, टिक, विदाउट रिमूविंग योर हैंड फ्रॉम द स्पैनर। पक पक पक, जय माता दी, डन हो गया। और टाइट करना है, उल्टा किया, डन हो गया। और ये अभी देखिएगा अब टाइट हो गया, टाइट हो गया। अब इसको निकालना है, ये प्रेस किया, जय माता दी, डन। सो ये कुछ स्पैनर के बारे में हो गया। एक और बचा है जिसे कहते हैं पाइप रेंज। यस।
अब ये तो यार अगर आप अपने घर में आपने काम किया, प्लम्बर है ऑलवेज गॉट अ पाइप रेंज। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। से यहाँ लगाया, ये लिया, ये भी सर हैवी ड्यूटी के लिए पाइप रेंज? हाँ, हैवी ड्यूटी के लिए सर, ये भी अलग अलग साइज का ये रहता है। देखिए तो टाइट कर दिया थोड़ा सा अच्छे से, ये। और ये लिया और ये टाइट करना शुरू कर दिया। डोंट गो बाय विद माय वो एक्सपर्टीज़ अभी हाथ में। और अगर खोलना है तो ऐसे उल्टा किया, यूँ लगाया हाँ। और खोलना शुरू कर दिया। सो अगर खोलना है, सो अगर सपोज कि टाइट करना है तो इसका जो फेस है, जिस तरफ आपको घुमाना है उसी तरफ होना चाहिए। सो यू हैव टू रोटेट इट दिस वे, द फेस हैज़ टू बी दिस वे। टाइट किया और करा। अगर आपको खोलना है एंड फेस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे आपको खोलना तो इस डायरेक्शन में है लेकिन फेस ऐसे करके निकल जाएगा, तो आपको खोलना है तो आपको ऐसे लगाना है एंड देन यू स्टार्ट ओपनिंग। जय माता दी। सपोज कीजिए एक पाइप लाना, जरा एक पाइप बहुत टाइट है, नहीं खुल रहा है। सो कई बार हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी यूज अ बड़ा पाइप, वी यूज अ बिगर पाइप, लॉन्गर पाइप ओवर हेयर फॉर द लिवर्स। कोई भी एग्जांपल दे दो, कोई भी दे दो। ये ऐसा पाइप लाए और यहाँ लगाया, अब हमें क्या होता है, लेवरेज मिल जाता है। Yes. तो यहाँ लगा के टिक 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 खोल देते हैं। थोड़ा ध्यान रखने का है, कॉपिट, और ये ऐसे करके खुल जाता है। सो ये पाइप हमें लेवरेज देता है। ये हम जहाज पे वी यूज इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। कॉपिट गाइस। सो दिस इज अ पाइप रेंज एंड ये पाइप रेंज भी बहुत सारे साइज में, बिग, स्मॉल, लार्ज सारे आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ये बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी का पड़ा है एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ टॉर्क स्पैनर, या टॉर्क रेंज, टॉर्क रेंज भी कह सकते हैं। Yes. ये आप देखिए न्यूटन मीटर में दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस ओवर हियर? तो न्यूटन मीटर में क्या, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर इज कॉल्ड टॉर्क, राइट? तो टॉर्क क्या होता है कि सपोज कीजिए आपको कोई वॉल्व है, इसका ये वाला नट को टाइट करना है, लेकिन मैनुअल ने बोला दैट यू हैव टू टाइटन दिस नट एट 120 न्यूटन मीटर। यू कैन नॉट टाइटन लेस, you cannot tighten more. Why? Because that is the requirement as per makers. अगर टाइटन ज्यादा करोगे कल को क्रैक हो सकती है बॉडी. If you tighten less, tomorrow leakages can start. Such kind of torques are very important for main engine equipments, generator equipments, not for valves. But जो बड़े ये मशीनरीज है, big, like you can see this generator over here. तो इसके अंदर बहुत सारी मशीनरीज में there will be torque involved, especially fuel pumps, मेन बेयरिंग्स, सिलेंडर हेड, कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स, सब जगह पे। तो वहां पर ये टॉर्क मीटर जो है, टॉर्क रेंच, इट कम्स इनटू प्ले। सो हम वहां पर क्या करते हैं, ऐसे करा या खींचने का, ये खींचा। अब आप ध्यान से देखिए, से ये आप देख रहे हैं मार्क, दिस इज द मार्क विच यू हैव टू मैच। और से किसी ने बोला इसको 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क करना हमें। सो व्हाट आई डू इज, अब यहां से देखिए, थोड़ा पीछे रखो बैकग्राउंड, हाँ। सो आई विल स्टार्ट ऐसे करके रोटेट एंड यू विल सी ये यहां पर मूव करना शुरू कर दिया है। कैन यू सी व्हेन आई एम रोटेटिंग ओवर हियर एंड ये देखिए मैं इसको 150 पे ला रहा हूं एंड दिस इज 150 मीटर एंड लॉक्ड। अब इस 150 न्यूटन मीटर के ऊपर मैं इसको जब टाइटन करूंगा, तो जब इसको टाइट करूंगा ऐसे करके टिक, जैसे 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा ये ऐसे करके बांधेगा टिक, एंड उसके बाद इट विल नॉट टाइटन फर्दर। जय माता दी। फिर एक बार और किया टिक, जय माता दी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टॉर्क रेंच। कॉपीड गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।